जय हिंद, जय बिहार। हम बात करेंगे देश में जो लागू हुआ है सीएए कानून। तो सीएए कानून होता क्या है, फायदा क्या है इसका? फायदा है, लेकिन विपक्षियों को फायदा नहीं है। उनके मतलब भारत के लोगों को फायदा है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उन लोगों को फायदा नहीं है, क्योंकि उनके लीडर, उनको जो पावर चाहिए, जो उनको जगह चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग ऐसे ही खुश हो जाएंगे। लोग किस बात के खुश होते हैं? हमारे लिए सरकार काम करेगी तो लोग खुश। चल भैया, सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हम इसी सरकार को जिताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मर का नहीं जाए, यही सरकार राज करेगी, यही सरकार सत्ता में रहेगी, हमारी सेवा करेगी। आज किसी भी अफसर को किस लिए नियुक्त किया जाता है? पब्लिक सर्वेंट, लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन वो किसकी सेवा करता है? चाटुकारी करता है। किसकी? विधायकों की, सांसदों की, अमीरों की। गरीब कहाँ गए? मरेंगे क्या गरीब? नहीं मरेंगे ना। बस इसी सोच को बदलना है। ऐसा कोई भी करता है उसको तुरंत सजा दिलवाना है। इसी सोच से आगे चलिए। यहाँ पर सीएए कानून की बात चल रही है। तो जब संविधान बन रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय सीएए कानून की बात जब चली थी, तो उस समय तो इसका नाम अलग था। मतलब नागरिकता देना था कि जो बाहर के देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन, पारसी और ईसाई आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता जल्दी मिल जाए, सहूलियत हो जाए, और नागरिकता मिल ही जाए। तो इस पर बात चल रही है। आज भारत सरकार ने पास कर ही दिया। आज करीबन 7 से 8 मार्च के करीब में 2024 अब ठीक तरीके से सीएए कानून लागू हो चुका है देश में। संसद में पारित हो गया, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर ही दिए थे, अब ठीक तरीके से पास कर दिया गया। लेकिन अब विरोध क्यों हो रहा है? एक विपक्ष ऐसा कीड़ा होता है ना, जिसको पार्टी में नहीं रहेगा, सत्ता में नहीं रहेगा, तो वो कहेगा कि नहीं, खराब है, फालतू है, मतलब बिना काम का है, ठीक है। लेकिन वही जब पार्टी में आएगा तो उसको करेगा, उसको अपनाएगा, उसी कानून से आगे बढ़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर समझना आप, तो जब ऐसा ही करना था तो विरोध काहे किए? विरोध इसलिए किए क्योंकि वो विपक्ष में थे। विपक्ष का मतलब ही होता है कि विरोध करो। विरोध करोगे, जितना विरोध करोगे उतना ही वो कानून जल्दी पास होगा। समझ रहे हो ना? तो विरोध करने का मतलब ये होता है कि कानून को जल्दी पास करवा देना है। लेकिन आज जो केंद्रीय विपक्ष जो है, केंद्रीय सरकार के विपक्ष में, उन लोगों को पता नहीं कौन सा खटिया भूत धलेले है। वो सब जनता की भलाई कम, अपनी भलाई के बारे में ज्यादा सोच रहा है। जनता भूखे मर जाए, जनता कुछ भी हो जाए उसको, लेकिन इन लोगों को पार्टी चाहिए, सत्ता चाहिए। साला इसके लिए कोई मर जाए, चाहे मरने लायक हो, अधमरा हो जाए, लेकिन इनको पार्टी चाहिए। बस यही इनका फोकस है, दूसरा कुछ नहीं है। मरने और जीने की बात चली आती है कि हमारे घर वाले ने इतना जान दिया, बलिदान दिया। अरे भैया, दिया था, तुमको देश का सब संपत्ति दे देंगे का? बाप दादा का संपत्ति है कि तुमको दे देंगे? दिया तो दिया, हम भी दे देंगे। अब हमारे खानदान को वोट कह दीजिएगा भैया? दिए हम अपने मर्जी से दिए, अब इस पर हमारा खानदान आगे चलेगा? गजब की हाल है, गजब की बात है। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अब लोगों को बुरा लग सकता है, इसलिए नाम मैंने नहीं लिया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई लोगों को बहुत बढ़िया सहूलियत मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर समझना मुसलमानों की है, तो मुसलमानों की नागरिकता कोई छीन नहीं रहा है। आज विरोध हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता कोई छीनने की बात इसमें तो है ही नहीं। सीएए कानून को मैंने जब पूरा पढ़ा तो इसमें ऐसा हाईलाइट नहीं कि मुसलमान लोगों को नागरिकता छीन लिया जाएगा जो बाहर के देशों से आए हैं। भैया, उनको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई हैं, इन लोगों को अलग प्रक्रिया से मिलेगा नागरिकता। और जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए अलग प्रक्रिया है। क्या हमारे देश में जो मुसलमान है, क्या हमारे भाई बंधु नहीं है? क्या है ना? क्या हम वो देश के लिए बलिदान नहीं दिए हैं? क्या दिए हैं ना? देश के लिए काम नहीं करते हैं? क्या किए हैं ना? सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है कि नहीं है? हम ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूं, आज एपीजे अब्दुल कलाम है ना जी। हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, आज तो कभी देश के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोले। देश के बारे में छोड़ो ना यार,
दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोले। हम लोग जहाँ एक्सरसाइज करते थे वहां पर हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर के पास कोई ना, वो लोग थूकते भी नहीं थे जाकर, तो बोलता ना हाथ पैर धो लेना, तो वहां पर कल था तो धोते थे, लेकिन बात आ जाती थी कि लोग हिंदू यार, हिंदू ले जाकर थूक देते थे वहां पर, वहां पेशाब कर देते थे। लेकिन आज तक मैंने किसी मुसलमान को नहीं देखा वहां पेशाब करते हुए। मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूं, मंदिर की बाउंड्री पीछे, लेकिन आज धड़ल्ले से सब चीज चल रहा है। तो जब वो हमारे धर्म के बारे में गलत नहीं बोलेंगे तो हम होते कौन है उनके धर्म के बारे में गलत बोलने वाले। हमें क्या चाहिए, हमें हर चीज को, सनातन का मतलब ये होता है कि हर धर्म को एक्सेप्ट करने वाले, हर धर्म को बढ़िया से सुरक्षा देने वाले, हर धर्म की इज्जत करने वाले, सम्मान करने वाले। कौन सनातनी की बात करते हैं? कौन बेहुदा हिंदू है जो बोलता है कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। बहुत सारा रील्स में देखने को आ रहा है, वीडियो में देखने को आ रहा है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। साला तू हिंदू नहीं है रे, कैसे नहीं है? तुम हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदू है, तो हिंद देश में पैदा हुआ तो हिंदू है। हिंदू ऐसे नहीं लगा कि सनातनी में हिंदू नहीं है, कहीं ग्रंथ में हिंदू नहीं लिखा गया है। हिंदू को लो हिंद, हम हिंद देश के वासी हैं इसलिए हम हिंदू हैं। अब इसमें उल्टा सीधा जो बोलेगा ना, जिस दिन हमारे पल्ले पड़ गए ना उस दिन थोबड़ा फोड़ देंगे हम तुम लोगों का। हिंदू नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंद प्रदेश के हैं, हिंद के हैं इसलिए हिंदू हैं। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो सनातनी है। नहीं रहते तो एकजुटता नहीं रहती, एकता नहीं रहती हमारे अंदर। एकता है ना भाई, आपके भगवान को कोई उंगली उठा देता है कि आप तुरंत खड़े हो जाते हो, और एक कोई बोल रहा है तो आप उसका सुन के कैसे रह जाते हो? बोलने से पहले उसका थूथुर फोड़ डालो। अरे बिहार वासी हैं हम लोग, यहां से अखंड भारत का नारा निकला था, तो हम लोग अखंड भारत का नारा जब निकाल सकते हैं, हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत के नारा दे सकता है, तो क्या हम उसके लिए मर मिट नहीं सकते? क्या मर मिट सकते हैं ना? तो बस जिंदगी में चाहिए कि हम उसके लिए बने। यहाँ पर किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, हर किसी को नागरिकता देने का हक है, प्रावधान किया गया है। और पता नहीं विरोध क्यों किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं कि नहीं, क्योंकि वो जो अप्रवासी लोग हैं उन्हीं की वजह से वो जीतती आई हैं आज तक ले। कलकत्ता की भलाई की बात चली आई, कौन से भलाई कर दी है भैया? क्या कर दी है? आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जितना भी ऑर्केस्ट्रा चलता है, कहाँ की लड़कियां आती हैं? कलकत्ता की आती है ना। कौन जो उनको इज्जत सम्मान मिल जाता है, कौन यहाँ पर मेडल पुरस्कार मिल जाता है? उनको नहीं मिलता है। क्यों? आप उसके लायक उसको बनाते नहीं हो, बनाकर भेजते नहीं हो। एक ना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इसी तरह कैसे हम कुछ कुछ कर देते हो। लेकिन इस चीज को बदलना होगा। जीतने के लिए पाकी में हाथ नहीं डाला जाता है। पाक को भी, जो गंदा पानी भी होता है, गंदा कीचड़ भी होगा, उसको भी साफ करना चाहिए, सुखाकर उसका पाउडर भी बना सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये पता नहीं ये विरोध क्यों किया जा रहा है पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में। तो चलिए विरोध करने का कारण भी हम बता देते हैं। विरोध करने का कारण, पहले कुछ लोग, कुछ मुसलमान है, मुसलमानी नेता है, मुसलमान नहीं है। जो देश के बारे में गलत बोले ना, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान का मतलब होता है ईमान, इस्लाम का मतलब होता है ईमान, ईमानदारी। तो जो देश के ओरिजिनल मुसलमान है, इस देश के मुसलमान है, वो कभी विरोध नहीं करेंगे नागरिकता का, क्योंकि उनके पास नागरिकता है, उनका आधार कार्ड है, उनका वोटर आई कार्ड है, उनका क्या बोलते हैं, पैन कार्ड है। अब कौन चीज का चाहिए? सब चीज वही है उनके पास। जो आरक्षण चाहिए उनके पास वही है। दिक्कत किस बात की है? दिक्कत है उन लोगों, उन नेताओं की जो बाहर से लोगों को बुलाते हैं देश में आतंकवाद बढ़ाने के लिए। दिक्कत उन लोगों का है। तो यही लोग बवाल कर रहे हैं। और हमारी विपक्षी पार्टी इसलिए कर रही है कि जब 11 दिसंबर 2019 को संसद में पास हो गया, जब 2019 में बीजेपी फिर से जीती, फिर से उनका सत्ता आया, तो उस समय ये कानून पास हो गया था। कहां से? संसद में। 11 दिसंबर 2019 को ये कानून पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया था। कौन सा कानून? कि देश में अब सीएए कानून लागू होगा। ठीक है, बन गया। कोई भी सरकार अपना मैनिफेस्टो से, उनका जो भी रूल्स रेगुलेशन की मैं बात नहीं करता हूं,
कोई भी पार्टी अपना फायदा देखती है। क्या कांग्रेस अभी पार्टी में थी तो अपना फायदा नहीं देखी? कांग्रेस सत्ता में थी तो उनका फायदा नहीं था किसी चीज में? इमरजेंसी लगा दिए, गोलीबारी हो गया, कितने गायों को मार दिया गया, कितने साधु संतों को मार दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया, जबरदस्ती उठाकर उनकी नसबंदी करवा दी गई थी। इसीलिए सब बर्बाद हो रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इतना समय क्यों लग गया। अरे भैया, आप भी तो उतना समय लगाए थे। हर कानून को पास करने में अंतिम समय लगाते थे कि अगला चरण में हम जीतेंगे। जब आपने किया तो ये कर रहे हैं तो क्यों दिक्कत है भैया आपको? किस बात की दिक्कत? लेकिन मैं किसी की पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये देश के जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, अपने तरफ से बोल रहा हूँ। मैं भी इस देश का निवासी हूँ, मैं भी इस देश का रहने वाला हूँ, तो अपने तरफ से बोल रहा हूँ। क्या भैया, क्यों इतना खलबली मच गया है? ठीक है, 4 साल 3 महीना लग गया कानून पास करने में, मानते हैं, ये भी पार्टी है भैया, अपना भी वर्चस्व कायम रखने के लिए ये जितना भी है लास्ट में पास की। याद तो रहेगा ना लोगों को कि हाँ भैया ये सरकार ये काम किया, सब वादा तो पूरा किया। आपने कौन सा वादा पूरा किया? हम भी वादा करते हैं, जिस दिन बिहार का सत्ता हमारे हाथ में आएगा, जिस दिन बिहार का सेवा करने का मौका मिलेगा, उस दिन दिखा देंगे कि बिहार को किस तरह आगे बढ़ाना है। ऐसे कुटपुतलियों के भरोसा हम नहीं करते हैं। कहीं चापर 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 कर रहे हैं, अब बिहार इधर के कीचड़ में डूब रहा है। एक पुल बन रहा है, बन गया, और उसके पीछे से एक और पुल बन रहा है। क्या बन रहा है कि ये पुल का जीवन काल है 20 साल। अरे भैया, तो साला पुल बनाया तो बनाओ कि आराम से 70-80 साल तक ले चले। ये 20 साल के लिए सब्जी मार्केट थोड़ी ना है कि एक दिन के बाद अगला दिन दूसरा सब्जी आएगा, दूसरा ट्रक आएगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो सड़ जाएगा। तो इस तरह की मानसिकता को बदलना चाहिए। राष्ट्र की पूंजी, राज्य की पूंजी बर्बाद न करो ऐसे ही। आज जो हावड़ा ब्रिज का नाम सुने हो ना, कलकत्ता में जो है, बना किस लिए, कहिया बना था? आज कितना साल पहले बना, आज भी वैसा ही का वैसा ही है। लोग थूक थूक कर उसका खराब कर दिए पिलर, थूक थूक कर उसका सब अलमुनिया खराब कर रहे हैं, स्टील खराब कर रहे हैं। नहीं तो खराब होने वाला है क्या जल्दी? लेकिन हम आदत से मजबूर क्या करेंगे, दूसरा कुछ तो है हमारे पास नहीं। गांधी सेतु पुल जो बना था, करीबन मेरे ख्याल से 20 और 10, 30, 32 साल तक वो पुल चला था। 32 से 35 वर्ष तक वो पुल टिका, उस पर बहुत सारी गाड़ियां गई, और वहां पर लोग दलाली वसूलते थे, पुलिस लोग वसूलते थे। आप बताइए, पुलिस की इतनी औकात है कि वो जाकर वहां से पैसा वसूल लेवे? लेकिन क्या कहिएगा, कोई ना कोई सिस्टम का करप्ट इंसान रहता है ना। तो बात सिंपल सी है कि अंतिम चरण में सब हो रहा है, इसलिए इन लोगों को दिक्कत है। मैं यहाँ पर अलग अलग बात को भी बोल दिया करता हूं, लेकिन बात सिंपल है, क्योंकि इन लोगों को दिक्कत है कि 4 से 5 करोड़ लोगों का सहारा मिलेगा, उन लोगों का लाभ मिलेगा। 4 से 5 करोड़ लोग मोदी भक्त हो जाएंगे, इसके दिक्कत है उन लोगों का। मैं विपक्ष की विरोध में नहीं हूं, विपक्ष के मानसिकता के विरोध में हूं। मैं विपक्ष को उल्टा सीधा नहीं बोलता, विपक्ष के मानसिकता को उल्टा सीधा बोलता। क्यों? क्योंकि देश की भलाई के लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हो, आपके दादा परदादा मर गए देश के लिए, तो आप इतना घटिया सोच रख के कैसे जी रहे हो भैया? आपकी सोच इतनी घटिया कैसे हो गई कि देश की जब भलाई हो रही है तब उसमें साथ नहीं दे रहे हैं? संसद भवन का निर्माण हुआ, उस समय आप नहीं गए। संसद भवन का जब पूजा हो रहा था, संसद भवन जिस दिन से, अब क्या बोलते हैं, उसकी जो पूजा हुआ ना, उसमें आप नहीं, उद्घाटन में नहीं गए। राम जन्मभूमि के उद्घाटन में नहीं गए। श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें आप नहीं गए। विपक्ष वाले कोई गया? कोई नहीं गया। हमारे चाचा मरलो है, हमारा परदादा मरलो है, हमारा बाप मरलो है, और सही काका के सब टाले है ना। कुछ लोग तो बोल दिए कि नहीं, हमारे लीडर बोल दिया तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब घटिया इंसान, ऐसा आदमी सब, ये नहीं कि देश के लिए अच्छा काम हो रहा है तो उसको बोल दो। अब क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा? अरे भैया, इतना बड़का विवेकानंद जी का फोटो लगा कर रखे हो, उससे तुमको क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, पहचान हो रही ना देश की। भीमराव अंबेडकर का इतना बड़का मंदिर, मूर्ति बन रहा है, मंदिर बन रहा है, मूर्ति की बात छोड़ दो, मंदिर बन रहा है। क्या उसमें किसी को नौकरी मिला?
हैदराबाद में अभी एक मूर्ति बना है भीमराव अंबेडकर का, बहुत बड़ा मूर्ति बना है, उसमें किसी को नौकरी मिला क्या? कितने लोगों की भलाई हो रही है उस मूर्ति के अलावा, उस स्टैचू से कितने लोगों की भलाई हो रही है? किसी की नहीं। ये गलत बात है, गलत सवाल पर भरोसा मत करो, उस पर टिप्पणियां मत दिया करो। सीधी सी बात है, चल रहा है चल रहा है, देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, हम भी उसमें सहयोग देंगे, काम खत्म, बस। उसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है। बस ऐसे ही बोलते रहो। देश के लिए जो भी नेता है, जो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं, देश को डूबने तो नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी का बात भी हमें याद है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा। बस इसी बात पर भरोसा करो कि वो इंसान अगर देश नहीं मिटने का कसम लिया है तो देश नहीं ही मिटने देगा। ये वादा हम कर सकते हैं अपने आप से कि ठीक है, अरे भैया हम भी मोदी भक्त हैं, रहेंगे, हम भी नेहरू जी की पूजा किया करते थे, हम भी इंदिरा गांधी को मानते हैं, आदर्श मानते हैं, हम भी उनको अच्छे विचार से श्रेणी में रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने उनको गलत बोला, नेहरू जी को गलत बोला, लाल कृष्ण आडवाणी जी को गलत बोला, हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं। बस आप गलत करोगे तो उस गलती को गलती बोलेंगे, उस मानसिकता को गलत बोलेंगे। हक है हमारा, संविधान अनुच्छेद 19 में हमें हक दिया गया है कि आप बोल सकते हो कुछ भी, तो हम बोलने में पीछे क्या हटे, हम बोलेंगे। देश के भलाई की बात हो रही है तो बोलेंगे, देश का विरोध कर रहे हो तो वो भी बोलेंगे कि आप विरोध कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए विरोध यहाँ पर। बस आप अपने सरकार, अपने प्रधानमंत्री, अपने देश के नेता के साथ रहो, क्योंकि आप अपने देश के नेता को गाली दे रहे हो तो विदेश में उसकी इज्जत कैसे होगी? अगर चाहते हो कि विदेश में इज्जत हो तो पहले हम अपने देश में इज्जत देंगे ना उनको, हम अपने देश में उनको सम्मान देंगे ना। अरे तुम्हारे दादा परदादा की उम्र के हो गए हैं, आपका उम्र है 50-60 साल, उनका उम्र है 74 साल, आपके पिताजी के उम्र के है वो, फिर भी आप उनको गाली देते जा रहे हो। सबसे घटिया इंसान तो अरविंद केजरीवाल, वो बिना धड़ल्ले से गाली देते। अरे भैया तो प्रधानमंत्री के काम को बोलना, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसको बोल, ये हुआ, तुम प्रधानमंत्री को घटिया बोल रहे। रे चोट्टा, तू पहले अपना देखा है, दूसरे को बोल रहा है। हम केजरीवाल जी से भी बोलना चाहते हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, सुधर जाओ, मौका है, मत दो गाली देश के नेता को। नहीं तो जिस दिन तुम तो कभी बनवे नहीं करोगे यार, नेता कभी बनबो नहीं करोगे देश के, लिख कर ले लो, एफिडेविट करवा कर दे दे, क्या कभी नहीं बनोगे? 100% गारंटी ठोक के बोलते हैं कभी नहीं बनोगे तुम देश के प्रधानमंत्री। लायक ही नहीं हो यार तुम उसके, पढ़े लिखे हो। जो भी पढ़ा लिखा बोल रहे ना कि हम पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ा गंगावाड़ है वो, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान कभी प्रचार नहीं करता अपना। जो सही में पढ़ा लिखा हो कभी प्रचार नहीं करता, जो ढोंग करता है वही प्रचार करता है। तो बात सिंपल हो गया, जो बोल देवे कि पढ़े लिखे हैं सबसे बड़ा गधा है, मूर्ख है, बेहुदा है, गधा है। हमको भी बचपन से वही सीखे, तो घर पे सुनने को अक्सर मिल जाता है, लड़कों को सुनने को मिल जाता है, गधा है रे तू। ऐसे बेहुदा शब्द नॉर्मल हो गया है किधर, अपने यूपी बिहार में। यूपी बिहार, दिल्ली, झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आम भाषा में आदमी बोल देते हैं। आजकल डोंकी चल रहा है, इंग्लिश वर्जन, डॉगी चल रहा है, इंग्लिश वर्जन, कोई बात नहीं। बस हम देश के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे, अब बस देश के साथ रहो। जय हिंद, जय बिहार।